बिहार के लाल सोने की मूर्ति बनाकर विदेश में भी जाता है। गांव में रहकर सोने की पेंटिंग बनाकर कितना कमा रहे हैं? 10 से 12 लाख रुपया। इसकी कीमत कितनी है? ये 2,55,000 का है। प्रतिमा आप बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे ये हैं? बोर्ड लेते हैं, ऊपर कपड़ा चिपकाते हैं। हाँ। जो पिक्चर बनाना होता है उसका स्केच करते हैं। उसके बाद इसमें स्टोन लगाते हैं। ऐसा स्टोन लगाया जाता है। गोल्ड है। और इसी 22 कैरेट गोल्ड से ये मूर्ति आपने बनाई है। ये तैयार किया है। अगर आप 10 करोड़ रुपया देंगे और कहेंगे कि मेरा इसके सोने का बना दीजिए, तो नहीं बनाएंगे। नहीं बना पाएंगे। सोने वाला मूर्ति कब से बना रहे हैं? 10 साल पहले ही बनाता था। थाईलैंड स्टाइल का ये मूर्ति है। अच्छा, ये थाईलैंड की मूर्ति आपने सोने में बना दी। जी। इसको बनाने में कितना समय लगा आपको? इसको बनाने में लगभग 3 मंथ का टाइम। कितने रुपए से आपके पास सोने की पेंटिंग शुरू है? हमारे यहाँ 3,000 से लेके 3.5 लाख तक का है। चेन्नई में 15,000 रुपए की नौकरी छोड़कर बिहार के लाल प्रवीण भाई आज सोने की मूर्ति बनाकर अपने गांव में से लाखों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, इनके हाथों में सोने की मूर्ति है। ये सोने का जो है पेंटिंग है और ये पेंटिंग अपने गांव में बनाते हैं। इनका एक बार घर दिखा दीजिए, घर की स्थिति देख लीजिए। और इस गरीबी से निकलकर ये पेंटिंग बनाकर हुनरबाजी और कलाबाजी दिखाकर आज महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस पेंटिंग को, जिस सोने की मूर्ति को आप मंदिरों में देखते हैं, जिस सोने की पेंटिंग और मूर्ति मंदिरों में लगाई जाती है, उस पेंटिंग और उस मूर्ति को हमारे साथ दिख रहे प्रवीण जी बनाते हैं। स्वागत है भाई साहब। आपके चैनल को सभी दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। कतने का नौकरी छोड़ दिए? मैंने 15,000 के पर मंथ मिलता था तो मैंने नौकरी छोड़ दिया और फिर कोरोना के टाइम पे हम लोग घर आ गए। हाँ। और यहाँ पे रोजगार था नहीं तो मेरे मन ही मन सोचा कि यही पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जीवन में कब से आप पेंटिंग बना रहे हैं? सोने वाला मूर्ति कब से बना रहे हैं? ये एक्चुअली मैं 10 साल पहले ही बनाता था। जब मैं काम करता था तो वहाँ पे बनता था ये। तो उन्हीं के आर्टिस्ट के बगल में बैठ के ये आर्ट को सीखा। सीख के उसके बाद अपना बिहार कोरोना के टाइम पे बिहार आ गया तो यहाँ पे ये बनाना स्टार्ट किया है। ये मूर्ति किस चीज से बनाई है? जो प्रतिमा आप बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे ये हैं? प्रतिमा तिरुपति बालाजी का है। हाँ। सबसे पहले एक बोर्ड लेते हैं। जिस तरह का ये बोर्ड होता है। हाँ। इसके ऊपर कपड़ा चिपकाते हैं। जी। कपड़ा चिपकाने के बाद फिर इमली के बीज के पाउडर से इसका पुताई करते हैं। पुताई करते हैं। उसके बाद रेग मार्क से फिर प्लेन करते हैं। हाँ। जो पिक्चर बनाना होता है उसका स्केच करते हैं। जी। स्केच करने के बाद जो है इसके जैसे ये आपने ये स्केच कर लिया है। ये स्केच कर लिया है। पहले ऐसा होता है, इसके बाद स्केच करने के बाद ऐसा आता है। स्केच हो गया। उसके बाद इसमें स्टोन लगाते हैं। जैसे ये सेमी प्रेसिस स्टोन है। जहाँ छोटा का जरूरत होता है छोटा लगाते हैं, बड़ा का जरूरत होता है बड़ा लगाते हैं। जैसे मैं दिखा दूं, ये स्टोन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा स्टोन लगाया जाता है विभिन्न कलर का, लाल, पीला, हरा, नीला, रंग रंगीला, चमकीला। जी, विभिन्न कलर का लगाया जाता है। उसके बाद फिर इमली के बीज के पाउडर से मिक्स करके और अरबी का गम होता है, सबको मिक्स करके ये कोन बना के इसी से डिजाइन करते हैं। हाँ। डिजाइन करने के बाद फिर इसको फेविकॉल पानी से इसको पुताई करते हैं ताकि वो मग को पकड़ के रखे अंदर। जी। उसके बाद जो है कि गोल्ड का फाइल आता है, 22 कैरेट का गोल्ड फाइल आता है। मतलब ये जितनी भी मूर्ति यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये सारा 22 कैरेट गोल्ड से बना है। 22 कैरेट का गोल्ड का फाइल होता है। जिस तरह ये है, ये 22 कैरेट का गोल्ड इसी सोना से आप बनाते हैं सोना का पेंटिंग? पतरा होता है। जी। ये 22 कैरेट गोल्ड है। गोल्ड है। और इसी 22 कैरेट गोल्ड से ये मूर्ति आपने बनाई है? ये तैयार किया है। 22 कैरेट सोने से? 22 कैरेट सोने से। 24 कैरेट से नहीं बना? जी नहीं, 24 कैरेट से वो पतला हो जाता है, वो संभर नहीं पाता है। हाँ। आने वाले समय में हो सकता है अगर सही से होगा तो 24 कैरेट भी यूज हो सकता है, लेकिन अभी 22 कैरेट ही लेके चलते हैं। 24 कैरेट के गोल्ड से पेंटिंग नहीं बनता, जी, पतला हो जाता जी, है। तो आप 22 कैरेट के गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड। 18 कैरेट से नहीं बना सकते? जी नहीं, 18 कैरेट से भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल पब्लिक का है 22 कैरेट का चाहिए। अब 24 कैरेट आ रहा है मार्केट में, तो 24 कैरेट का फॉइल पेपर चाहिए। तो 24 कैरेट का बनता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि 24 कैरेट होता है, बट 24 कैरेट होता नहीं, 22 कैरेट लेके ही चलते हैं। ये जो प्रतिमा आप अभी बना रहे हैं बालाजी की, ये प्रतिमा की कीमत अगर हम बात करें इसकी, तो ये कितने रुपए की है आपके पास? ये प्रतिमा का लगभग ये 12,000 का होगा। 12,000 का? 12,000 का होगा। मतलब सोने की प्रतिमा 12,000 की? जी, सोने की प्रतिमा ये 12,000। कितना ग्राम सोना इसमें लगा? इसमें वजन नहीं होता है क्योंकि पेपर से भी पतला फॉइल पेपर होता है। इसको हम साइज के हिसाब से प्राइस रखते हैं, इसको में वजन नहीं कर पाते हैं। अच्छा, साइज के हिसाब से? साइज के हिसाब से ये प्राइस होता है। तो ये बताइए कि इसको बनाने में कितना समय लगा आपको? इसको बनाने में लगभग 3 मंथ का टाइम लेता है। एक पेंटिंग? एक पेंटिंग बनाने में ये साइज का। और ये पेंटिंग हमको लगता है कि बरसों पुरानी है फिर तो।
हाँ, करीब हम कोरोना के टाइम से ही बना रहे हैं। अभी भी कोरोना टाइम का पड़ा हुआ है कुछ पेंटिंग। जैसे उसको बनाने में 15 दिन का टाइम ले लेता है। सबसे छोटी 6x8 साइज का, 10x8 साइज का वो 20 दिन का लेता है। अच्छा, एक चीज बताइए प्रवीण जी कि आप 15,000 का नौकरी छोड़ दिए, जॉब छोड़ दिए, अब ये पेंटिंग बनाकर बिहार के अपने गांव में रहकर सोने की पेंटिंग बनाकर कितना कमा रहे हैं? सोने की पेंटिंग बना के कस्टमर का अच्छा है, मतलब बहुत लाइक कर रहे हैं। कोई कोरियर से मंगा रहे हैं, जहाँ जिनको जानकारी। अभी मैं सरस मेला के माध्यम से पटना सरस लगाता हूँ, दिल्ली सरस लगाता हूँ, रांची सरस लगाता हूँ। मतलब जितना भी साल में 5-6 मेला मिल जाते हैं, तो उसमें 10 से 12 लाख रुपया कमा लेते हैं। 10-12 लाख रुपया कमाई हो जाता है एक साल का। कहाँ बेचते हैं इसे? इसे पटना सरस हो गया, हाँ। फिर भोपाल सरस हो गया, फिर नोएडा हाट दिल्ली यूपी का हो गया, वहाँ भी होता है। फिर गुरुग्राम में हो जाता है, हरियाणा। मतलब 5-6 प्रोग्राम मिल जाते हैं एक तरह से। भाई साहब ये बताइए, ये जो मूर्ति अभी हमको दिख रही है प्रवीण जी, इसकी कीमत कितनी है? ये 2,55,000 का है। इसको बनाने में 6 महीना का टाइम लिया है। और इसका फ्रेम जो है सागवान टीकुड का होता है, ताकि कभी ये खराब ना हो। और पेंटिंग जो है सारा जितना भी एम्बोस है, ये पूरा गोल्ड से बना मूर्ति पूरा गोल्ड से बना है। मतलब ये पेंटिंग आपने गोल्ड से बनाई? गोल्ड फॉइल, पेवर 22 कैरेट सोना से? जी, 22 कैरेट। इसकी कीमत 2,55,000 है। ये 2,55,000 का है। और जितना ये एम्बोस किए हैं, उभारे हैं, आजकल के जितना उभारा हुआ मूर्ति रहता है, उतना पब्लिक उसको लाइक करता है। और ऑर्डर भी देते हैं, बड़ा से बड़ा पीस का ऑर्डर। इसमें मैं देख रहा हूँ, इसमें एम्बोर, मतलब जो आपने बताया कि ये उठा हुआ है। जी, उठा हुआ है। यही पाउडर होता है। और ये गम होता है। ये गम को मिक्स करके, और फेविकोल होता है, सबको मिक्स करके जिस तरह घर में आटा गूंथते हैं, उसे टाइट करके इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको एम्बोस, आज मुकुट बना दिया। तो कल फिर ये डिजाइन का, एक बार सारा डिजाइन नहीं कर पाते हैं। जैसे ये मूर्ति, ये पेंटिंग है तो ये प्लेन है, लेकिन ये उठा हुआ है, कट है, इसमें कट है। तो एक बार नहीं कर सकते, इसलिए सबको अलग अलग, इसके वजह से ज्यादा टाइम लग जाता है। आप जैसे एक दिन एलिफेंट का कलरिंग कर लिया, फिर फेस बनाने में 6 दिन टाइम ले लेता है। उसी टाइप का इसमें तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब ये मूर्ति बनकर तैयार है, 6 महीना में आपने बनाया, 22 कैरेट गोल्ड से बनाया, अब 2,55,000 की बिकेगी। जी, ये 2,55,000 का बिकेगा। खरीद लेंगे लोग? हाँ, खरीदते हैं। इस पे थोड़ा 10% डिस्काउंट भी देते हैं। जो VIP कस्टमर रहते हैं उनको थोड़ा 10% एक्स्ट्रा देते हैं। लेकिन ये पेंटिंग हर जगह चलता है। यहाँ पर कितने रुपए से आपके पास सोने की पेंटिंग शुरू है? हमारे यहाँ 3,000 से लेके 3.5 लाख तक का है। बट 3.5 लाख का पेंटिंग सोल्ड हो चुका है। अभी हमारे पास 2,55,000 तक का पेंटिंग है। अभी फिर बनाना स्टार्ट करेंगे। इनकी कारीगरी है, इनकी कलाकारी है, और इनकी कारीगरी और इनकी बारीक कारीगरी की वजह से आज मैं बिहार के इनके एक छोटे से गांव में आने पर मजबूर हूं मित्रों, क्योंकि इन्होंने चेन्नई में 15,000 की नौकरी छोड़ी, अपने गांव में जीविका के तहत लोन और कर्ज और उधार लेकर इस प्रकार से मूर्ति बनाना शुरू किया, वो भी गांव में सोने की मूर्ति बना रहे हैं। देखिए अभी अधूरी मूर्ति है, अधूरी पेंटिंग है, और इस मूर्ति को बनाकर ये अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। साथ में जो है एक जो इनके अंदर हुनर था, कला थी, उसको भी प्रदर्शित कर रहे हैं। जी, मेरा हुनर और जीविका के सहयोग से बहुत साथ हुआ है। ये कौन सी मूर्ति आपने बना दी? ये तारा सीता है। साउथ में इसको तारा बोलते हैं जी। और फिर तो साउथ से बाहर इसको सीता जी बोलते हैं। थाईलैंड स्टाइल का ये मूर्ति है। अच्छा, ये थाईलैंड स्टाइल वाली मूर्ति? थाईलैंड जाइएगा कभी भी तो वहाँ पे ये मूर्ति आपको बना हुआ स्केच दिखाई देगा। तो ये थाईलैंड की मूर्ति आपने सोने में बना दी? जी, इसको मैं गोल्ड फाइल में बना के इसको रेडी किया। क्या रेट है इसका? ये 25,000 का है। और सब पे 10% डिस्काउंट है। 25,000 की ये मूर्ति है। ये थाईलैंड की जो है मूर्ति है, मतलब ये थाईलैंड का जो है आर्ट है, और यहां पर बनाया गया है बिहार के अंदर। इसको बोला जाता है तारा सीता। जी, 25,000 रुपया सोने का। जी, ये देख रहे हैं विभिन्न प्रकार का, बहुत अच्छी कारीगरी है। इसमें जितना भी बनता है सारे भगवान का ही बनता है, और हिंदू धर्म के आधारित पे ये सारा पेंटिंग तैयार किया जाता है।
अगर कोई हम अपना शकल सोने में बनवाना चाहे बना देंगे आप? जी नहीं। हाँ। वो सिर्फ भगवान, अगर हम पिक्चर बनाना भी चाहेंगे पब्लिक का भी, लेकिन तो फिर ये पेंटिंग का वैल्यू खत्म हो जाएगा, तो कस्टमर का विश्वास उठ जाएगा कि ये डुप्लीकेट है, और ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, हो सकता है डुप्लीकेट कहीं से उठा के ले आए। इसलिए आर्ट को खराब कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये हाँ, जो आर्ट है ये आर्ट गोल्ड फाइल में ही बनता है। एक्चुअली ये आर्ट साउथ का है, तमिलनाडु में तंजौर डिस्ट्रिक्ट है, जगह है, वहाँ पे सरबोज जी राजा थे पुराने समय में, वही ये पेंटिंग गोल्ड से बनाना स्टार्ट किए थे। और अब आप गोल्ड से बना रहे हो? जी, तो उसी टाइम से वहाँ पे गोल्ड से ये पेंटिंग बनना शुरू हुआ। तो उसके बाद मैं भी काम को सीख के फिर अपना बिहार शेखपुरा जिला गुन्हेसा गांव में ये तंजौर पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया है। इनको 1 करोड़ रुपया दीजिएगा, बोलिएगा मेरी शकल गोल्ड में बना दीजिए, तो नहीं बनाएंगे? जी नहीं। 1 करोड़ 10 करोड़ भी मिलेगा तो मैं नहीं बना, क्योंकि आर्ट का वैल्यू होता है। आर्ट का वैल्यू है, आर्ट का वैल्यू इनको पता है। अगर आप 10 करोड़ रुपया देंगे और कहेंगे कि मेरा इसके सोने का बना दीजिए, तो नहीं बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। देवी देवताओं की ही प्रतिमा को सोने में बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं। फिर इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। सोचिए कि वजह से नहीं बना सकते, क्यों? आर्ट को बचाना है, अभी बिहार में इसको विस्तार करना है। जिस तरह हमारे बिहार में मधुबनी पेंटिंग फैला हुआ, मैं चाहता हूं कि मधुबनी पेंटिंग भी आप सोने में बनाइए। मधुबनी पेंटिंग में एक्चुअली मैं कभी काम किया ही नहीं। हाँ। उसमें कोई चॉइस लिया ही नहीं। हाँ। इसलिए नहीं, अगर उसका भी ट्रेनिंग करेंगे, हाँ। थोड़ा टाइम अच्छा आर्टिस्ट मिलेगा तो मधुबनी को भी गोल्ड फाइल में बना सकते हैं। और सोचिए कि तमिलनाडु के तंजौर डिस्ट्रिक्ट में जो प्रतिमा सोने से बनाई जाती है, वो बिहार के लाल प्रवीण भाई सोने से प्रतिमा बना रहे हैं। और मैं इनको वादा करके जाता हूं कि इन्हीं के नाम के बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो विदेश से जुड़े हुए हैं, और इसकी चर्चा विदेशों में भी होगी और विदेशों तक सप्लाई जाएगा। विदेश में भी जाता है। दिल्ली के बहुत कस्टमर हैं, अभी भी इसी साइज का बालाजी दिए, वो अमेरिका में उनका बेटा रहता है, तो अमेरिका लेके जाते हैं। जब साल में एक बार जाते हैं नोएडा हाट, तो हर साल एक पेंटिंग वो हमारा हाथ का बना हुआ परचेस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई। थैंक यू सर। चलिए, हमने गांव के एक छोटे से गांव में इस प्रकार की कलाकारी, इस प्रकार की जो है स्केच आर्ट को दिखाने का प्रयास किया। और यहां देख सकते हैं विभिन्न देवी देवताओं का, पंचमुखी हनुमान जी, राधा जी, कृष्ण जी, शंकर जी, बजरंग बली जी, इसके बाद गणेश जी, तमाम लोगों की प्रतिमाएं जो पूरी तरीके से गोल्ड प्लेटेड है, यानी सोने से है। और ये सोने की प्रतिमा अगर आपको भी चाहिए तो भाई साहब का नंबर दे देते हैं, संपर्क कर लीजिएगा। प्रवीण जी का प्रयास और मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।